ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली किस्त में आप देखेंगे दुआ जाफर को बताएगी कि उसके पास भी एक ठोस सबूत है। वो सरफराज से मिली और सरफराज से सच उगलवाया है। सरफराज ने मुझे अपनी और कशमाला का रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। जाफर कहने लगा, बीबी साहिबा ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब ये दोनों किसी भी सूरत में नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे सबूत हैं जो इन दोनों के खिलाफ मौजूद हैं। अब दुआ ये वीडियो और कंगन लेकर गजनवी के घर जाती है। जब दुआ गजनवी के घर पहुंचती है तो आगे गजनवी खड़ा होता है। दुआ गजनवी से कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था। आपके और मेरे दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं वो कशमाला की वजह से थी। गजनवी कहता है, अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला, मैंने खुद तुम्हें सरफराज के बाहों में देखा है। दुआ कहती है, आपने मुझे गलत समझा, मैं सरफराज से नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी आप और मेरे दरमियान मुलाकात होने वाली होती थी तो कशमाला सरफराज को भेज देती थी ताकि आप मुझे सरफराज के साथ देखें और मेरे बारे में गलत फहमी पैदा करें, वरना इससे पहले और बाद में कभी सरफराज और मेरा आमना सामना नहीं हुआ। जैसे ही आप मुझसे मिलने का इरादा करते सरफराज आपसे पहले मेरे पास होता। बाबा साहब कहेंगे, ये फिर से कोई झूठी सच्ची कर आई है, हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। दुआ बाबा साहब से कहने लगी, यकीन तो आप लोगों को अब करना पड़ेगा क्योंकि इस दफा मेरे पास सबूत हैं कि पूरे और पक्के सबूत के साथ आई हूँ जिन्हें देखकर आप भी इनकार नहीं कर सकेंगे। बाबा साहब कहेंगे, कौन से सबूत दिखाओ हमें भी, हम भी देखेंगे कौन से सबूत तुम्हारे पास हैं। फिर दुआ वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने सरफराज की थी और फिर वीडियो दिखाती है। जब गजनवी वो वीडियो देखता है तो बहुत हैरान होता के सामने शर्मिंदा होता है। गजनवी की अम्मा साहिबा और बाबा साहब भी जब ये वीडियो देखते हैं तो बहुत शर्मिंदा होते हैं कि कशमाला ने इसके साथ क्या किया। गजनवी की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं और वो दुआ से कहता है, मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि तुम्हारे सामने आंखें मिला सकूं। मैंने तुम पर शक किया, अपनी मोहब्बत को गलत समझा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ कहती है, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, लेकिन मुझे ये साबित करना था कि आपके और मेरे दरमियान जो शक की दीवार खड़ी की जा रही थी वो कशमाला ही की वजह। कशमाला ये सब सुनकर फिर से ड्रामा करने लगती है और कहती है, अम्मा साहिबा बाबा साहिबा देखें, ये फिर मुझे पर इल्जाम लगा रही है, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसाना चाहती है और मुझे आप लोगों की नजरों में गिराना चाहती है। आप लोग सोचें मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अब कोई भी कशमाला की बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब सारे सबूत कशमाला के खिलाफ जा रहे हैं। अम्मा साहिबा कशमाला से कंगन के बारे में पूछती है जो उन्होंने कशमाला को दिए थे। कशमाला अम्मा साहिबा से कहती है, अम्मा साहिबा वो कंगन कमरे में पड़े हैं। अम्मा साहिबा कशमाला को थप्पड़ मारती है और कहती है, ये रहे तुम्हारे कंगन। कशमाला कहती है, अम्मा साहिबा ये आपके पास कैसे आए? जिस पर दुआ कहती है, ये कंगन मैंने अम्मा साहिबा को दिए हैं जो तुमने मुझे गजनवी से जुदा करने की कीमत सरफराज को दी थी। बाबा साहब कशमाला से कहता है, बदबख्त औरत, इतने अरसे से हमने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था जिसने मेरी बेटे को डसने की कोशिश की। गजनवी कहता है, बाबा साहब मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत ज्यादतियाँ की हैं दुआ के साथ और मेरे साथ। मैं इस औरत को अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना अपनी जिंदगी में और ना इस हवेली। गजनवी कशमाला को तलाक दे देता है और इससे कहता है, तुम्हारी अब मेरी जिंदगी में और इस घर में कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ मेरे घर से। जाफर सरफराज को अच्छी तरह खातर मदारत करता है। जाफर कहता है कि साहब अब इन दोनों का क्या करना है? गजनवी कहता है, पुलिस को बुलवाओ और इन दोनों को गिरफ्तार करवा दो। दुआ और गजनवी की जिंदगी के तमाम विलन अब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अब सब लोग दुआ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और दुआ से बहुत शर्मिंदा। दुआ अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सबको माफ कर देती है। अब वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।